अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। ये सिस्टम जिसको ऑन करते ही प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग, ठीक है, ये सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है। HP का ये सिस्टम है और HP 406G1 कोर i5 की 4th जनरेशन ये सिस्टम है और ये इसमें प्रॉब्लम है प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग। इसको जितना वेट भी कर लें ये प्रीपेयरिंग डिस्क एरर, अभी ये कह रहा है थोड़ा टाइम, ठीक है आप वेट करें, लेकिन इसको हमने 2-3 घंटे देखा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अभी क्या करना है, इसका सेल जो है वो चेंज करते हैं और इसकी बायोस जो है वो चेक करते हैं। अभी इसको चेक कर लेते हैं। इसके जो विंडोज़ इंस्टॉल की है वो लेगेसी मोड पे इंस्टॉल की हुई है और सीमोस बैटरी सेल इसलिए चेंज किया है कि अक्सर बायोस जो सेव नहीं होती। अभी इसको हम UEFI जो है इसको डिसेबल कर देंगे और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सिक्योर बूट में भी लेगेसी एनेबल है, सिक्योर डिसेबल है, ठीक है। और इसको एक बार एंटर करके चलाते हैं। अक्सर इसमें प्रॉब्लम जो होती है वो बूट जो है ना, बूट में कि आपने लेगेसी या UEFI बूट, उसकी वजह से भी प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग आता है। और सीमोस बैटरी सेल इसलिए चेंज किया है कि वो बाज़ का बायोस को सेव नहीं करता। अभी वेट काफ़ी ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली सिस्टम चल जाता है, लेकिन प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग लिखा नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपने सीमोस बैटरी सेल उसको चेंज करेंगे और बायोस में आपने चेक करना है कि आपने जो विंडोज़ इंस्टॉल की है वो लेगेसी मोड पे इंस्टॉल की हुई है या UEFI मोड पे इंस्टॉल है। तो अगर UEFI पे होगी तो आपने UEFI मोड सेलेक्ट करके बूट सेलेक्ट करके आपने ऑन करना है सिस्टम। अगर लेगेसी पे होगी तो लेगेसी पे आपने इंस्टॉल करना है। सिर्फ कंफर्म कर लें कि आपका जो सीमोस बैटरी सेल है ये ठीक होना चाहिए। अभी इस पर यहाँ पर वेट कर रहा है, काफ़ी जैम हो गया यहाँ पर, अभी इसी तरह प्रोसेसिंग हो रही है। के बाद यहाँ पे ये देखें, अब ये जो C की प्रॉब्लम थी वो फिक्स करेगा, ठीक है। जो चीज़ें मिस होंगी यहाँ पे ये देखें, ये फाइल सिस्टम है सारा C का, टोटल फाइल जितनी है एक बार ये सबको स्कैन करेगा। अगर कोई फ़ाइल मिस होगी तो यहाँ पे ये सिस्टम उसी तरह प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे चले जाएगा और अगर ये फ़ाइल सारी स्कैन होकर कंप्लीट हो जाएंगी तो ये सिस्टम जो है हमारा डेस्कटॉप पे आ जाएगा। प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग में अक्सर फाइल्स जो हैं करप्ट भी हो जाती हैं, जैसे बिजली का आपका झटका लगता है, UPS पे सिस्टम नहीं होता, सिस्टम को वर्किंग कर रहे हैं उसमें भी C की कुछ फ़ाइलें करप्ट हो जाती हैं, या कब जो एंटीवायरस है वो काम नहीं कर रहा, वायरस की वजह से कुछ फ़ाइलें करप्ट हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी सिस्टम प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे आ जाता है। या थर्ड जो होता है, थर्ड ऑप्शन यही है कि बूट सीक्वेंस चेंज हो जाता है, बूट या लेगेसी। अभी ये कंप्लीट होता है तो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आती है। अगर 100% कंप्लीट हो गया तो फिर सिस्टम डेस्कटॉप पे आ जाएगा, लेकिन ये देखें 1% पे अभी ये है, ये 100% स्कैन होना है। सिस्टम 100% कंप्लीट होने के बाद रीस्टार्ट हुआ है और अभी ये डेस्कटॉप पे आ गया है, ठीक है, जो प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग आ रहा था। लेकिन टाइम जो इसके ऊपर लगा है वो तकरीबन, मुझे अब कन्फर्म नहीं है नीचे टाइम जो है क्या है, अंदाज़न किया करूँ तो तकरीबन कोई आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है इसके ऊपर। अभी इसको दोबारा इसी तरह दोबारा एक बार शट डाउन करते हैं। सिस्टम स्लो वर्किंग काफ़ी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक तो एंटीवायरस अवास्ट किया हुआ इंस्टॉल और दूसरा अपना भी इनका अवास्ट जो है वैसे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। अभी इसको करते हैं एक बार शट डाउन और इसके बाद फिर 2 मिनट ठहर के दोबारा चलाएँगे। विंडोज़ में जो मैंने आपको बताई है कि अभी वो सिस्टम शट डाउन हो रहा है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने चेक करना है कि वो कौन सा आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। वो आपने जब अपने माई कंप्यूटर राइट क्लिक करेंगे ना मैनेज पे, तो आपने डिस्क मैनेजमेंट में आना है। मेरी सिस्टम की विंडोज़ जो है लेगेसी मोड पे इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जब आएंगे तो वॉल्यूम पे जब आएंगे तो ये देखें MBR है। लेगेसी जो सपोर्ट करती है ना वो आपका पार्टीशन स्टाइल MBR होना चाहिए और फाइल सिस्टम जो है वो NTFS होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें, जो आपका वॉल्यूम स्टाइल है वो MBR, जैसे कि लेगेसी इसका बूट सीक्वेंस है
और वॉल्यूम स्टाइल इसका MPR है और फाइल सिस्टम NTFS है। तो ये हमें कंफर्म है कि इस सिस्टम की विंडोज़ जो है वो लेगेसी मोड पे इंस्टॉल है। और अगर इसी तरह हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमारा सिस्टम कौन से मसलन कि MPR स्टाइल या फाइल सिस्टम कौन सा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने सिस्टम को बूट सीक्वेंस एक बार लेगेसी पे करके देख लेंगे और एक बार हम इसको UEFI मोड पे करके देख लेंगे। तो अगर UEFI पे होगा तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम स्टाइल है ना, ये GPT होगा और जो आपका फाइल सिस्टम है ये FAT32 बिट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सिस्टम को जो शट डाउन किया ना, इसको ऑन करके देखते हैं, जिसका प्री पेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग का मसला था, जिसका हमने ये CMOS पैटिसेल चेंज किया है। मेरे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं प्री पेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग के ऊपर। तो ज़्यादातर मसला जो मेरे मुताबिक जो है बायोस का ही मसला आता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये सिस्टम ऑन हो गया है और भी डेस्कटॉप भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है प्री पेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग, तो सबसे पहले आपने अपना CMOS पैटिसेल है उसको आप चेंज करेंगे और बूट सीक्वेंस 1 बाय 1 चेंज करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बाइक की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।